नमस्कार मित्रों। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ। थोड़े दिनों के लिए मैंने सोचा कि अपने दूसरे विशेषज्ञों को आपके लिए स्थान दूँ। इसलिए प्रायः हम सिर्फ दूसरों के वीडियोस को देखने में और उनका एनालिसिस करने में, उसकी एडिटिंग में ज़्यादा लगे हैं। आज से एक गुरुवार को आओ हम व्यापार करें, रोजगार करें। आओ हम रोजगार करें, ये एक एपिसोड शुरू कर रहे हैं। हर गुरुवार को हम इसको दिया करेंगे। आज तो थोड़ा सा विलंब से हम इसको दे रहे हैं। हम इस एपिसोड में आपको कोशिश करेंगे कि लघु उद्योगों के, जिन उद्योगों पे बात करते हैं, उनके वीडियो क्लिप्स भी दिखाएं। लेकिन आज अभी हम वीडियो क्लिप्स उसकी नहीं दिखा रहे हैं और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आज हम सिर्फ आपको बताने जा रहे हैं कि अब देखिए, हमारे दिव्यांग हों, सकलांग हों, बेरोजगार हों, बहुत से लोग रोजगार की तलाश में हैं। उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं। अब मार्गदर्शन देने वाले से मतलब ये है कि उनको ये बताने वाला नहीं क्या करें, कैसे करें। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं, बहुत सी योजनाएं हैं। उद्योग विभाग में आप जाइए, आपको उद्योग विभाग से बहुत सी चीज़ें, जिला उद्योग केंद्रों से आपको बहुत आपकी सेवा में, आप वो ज़माना ख़त्म हो चुका है कि ब्यूरोक्रेट से मिलने में आपको हिचकिचाहट हो। आप सीधे सीधे जा सकते हैं। तो मित्रों, जैसे अब हम इस गुरुवार को हर एक नए छोटी सी पूंजी में शुरू करने वाले लघु उद्योग के विषय में हम जानकारी देंगे। जो लोग इसका शुरू करना चाहते हैं तो इसके विषय में इसको बहुत अधिकृत जानकारी न समझे, लेकिन हमने जितना प्रयास किया, जितना अध्ययन किया, जितना लोगों से मिल करके बात की है, जितना लोगों से टेलीफोन से जानकारी प्राप्त की है, वो सब आपसे शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेकरी उद्योग। बेकरी उद्योग आप सब जानते हैं। आपकी सुबह जब शुरू होती है, आपकी मॉर्निंग जब शुरू होती है, तो काहे से शुरू होती है? ब्रेड से है, टोस्ट से है, सैंडविच से है, कुकीज़ से है, पेस्ट्रीज से है। इन सब चीज़ों से शुरू होती है। लेकिन अब इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, मतलब एक सर्वे के हिसाब से बताया गया कि ये 17,000 करोड़ का भारतवर्ष में व्यवसाय ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है। जो बड़े बड़े हैं, जो बड़े बड़े कंपनी हैं, जो मतलब रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जो मापदंड, जो मतलब बड़ी लंबी पूंजी वाली कंपनियां, उनका 17,000 करोड़ का व्यवसाय है। और जो छोटे छोटे नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनके विषय में तो अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। तो बिजनेस स्कोप इन बेकरी जो है, इस पर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसको आप जानने के लिए थोड़ा हमारे साथ पूरा बने रहिए। अच्छा, इस बीच में एक बात ये बता रहे हैं हम कि आप लोगों से एक हमारी गुजारिश है कि आप हमारा गुरुवार का और सभी एपिसोड देखिए। इस समय हमने अपने चैनल में गुणात्मक परिवर्तन किए हैं। आपके लिए प्रेरक इस समय एक मोटिवेशनल सीरीज आ रही है सोमवार को, जो भाई सरबत खान जी प्रस्तुत करते हैं। दूसरे बुधवार को कहानियाँ आती हैं, जो प्रेरक कहानियाँ हैं, समाज में परिमार्जन लाने के लिए कहानियाँ हैं, वो सुधा सिंह प्रस्तुत करती हैं। और संडे को मोटिवेशनल देते हैं मिस्टर रिजवान जी। और शुक्रवार को भी दिव्यांगों के समस्याओं के ऊपर चर्चा करते हैं हमारे प्रवीण सिन्हा जी। तो खैर, ये सब सुनिए, सब आपके लिए उपयोगी है, सभी सकलांगों के लिए उपयोगी है, सभी युवा बेरोजगारों के लिए उपयोगी है। लेकिन आज का जो बृहस्पतिवार का ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मित्रों, अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी करिए दूसरे लोगों से, युवाओं से, बेरोजगारों से, जो नौकरी नहीं पाए हैं, जो अपना उद्योग धंधा करना चाहते हैं। तो उनके ऊपर विविध क्षेत्रों के उद्योगों के विषय में हम आपको बताते रहेंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं जो बेकरी उद्योग के लिए, बेकरी यानी ब्रेड बनाने के लिए। बेकरी में है तो बहुत से उत्पाद, केक है, बर्थडे केक भी बनाए जा सकते हैं, वो सब धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन शुरुआत में आप खाली ब्रेड का उपयोग होटलों, ढाबों, घरों और सभी को, बच्चों को स्कूल में भी बना के ले जाते हैं, टिफ़िन बॉक्स में ले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इसकी बड़ी खपत है।
और इसकी खपत में आप लोग बहुत अच्छी पूंजी भी तैयार कर सकते हैं, पूंजी बना सकते हैं। तो आपको शुरुआत में हम बताते हैं कि इसमें क्या शुरुआत में लगेगा। इसमें सबसे पहले हम रॉ मटेरियल के बताते हैं। रॉ मटेरियल इसका क्या होना चाहिए? गेहूं का आटा होना चाहिए। जहाँ जहाँ कृषि होता है, जो आपकी कृषि है, अगर आपकी खेती वेती है तो आपके पास ये मुफ्त में भी इससे प्राप्त हो सकता है, अपने घर से प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको खरीदना पड़े तो खरीद भी सकते हैं। साधारण नमक होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए और पानी होना चाहिए। फिर खमीर, ईस्ट, बेकर्स ईस्ट होना चाहिए, ब्राउन ईस्ट और लैक्टिक एसिड। इसके अतिरिक्त आपको जो मिल्क हैं, विटामिन्स वगैरह, भाई जब तक मिनरल आप नहीं डालेंगे, जब तक पोषक तत्व तो उसमें नहीं डालेंगे, तब तक लोग कैसे लेंगे? पोषक तत्व तो हर एक खाद्य चीज़ में, ये गवर्नमेंट सरकार के मानक हैं कि उसमें कुछ जो है ऐसे खाद्य तत्व बनाएं जो डाइजेस्टिव हो, पोषक हो। तो इसके लिए आपको कंडेंस्ड मिल्क लेना चाहिए, खाद्य मिल्क पाउडर ले सकते हैं, वनस्पति तेल हो, अच्छा वाला वनस्पति तेल लीजिएगा, रिफाइंड खाद्य तेल हो, मक्खन हो, घी हो, लिक्विड ग्लूकोज हो, स्टार्च हो और शकरकंदी का आटा और मूंगफली का आटा, विटामिन, ग्लिसरीन और लाइम वाटर। ये सब चीज़ें जब होंगी तो इनके सब चीज़ों के लिए अब इसको और आगे बढ़ाने के लिए कैल्शियम फॉस्फेट होना चाहिए। कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, विंगर मतलब ये सिरका, जिसको सिरका कहते हैं, सोडियम होना चाहिए, सोडियम जो भी हो, सोडियम की चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या क्या, अब इसको तो हम रॉ मटेरियल आपको बता दिया, इतना लगेगा। मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर बेकरी बिजनेस, ये आपको जानने की ज़रूरत है। अब इसमें क्या क्या मशीनों का, इनके मशीनों के लिए सबसे पहले तो आपको एक लेने पड़ेगी आटा गूंथने वाली मशीन। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, ये 40-50 हज़ार से लेकर के 1 लाख तक का मिल जाती है। ब्रेड को विभाजित करने वाली मशीन, ये भी 30,000, 20,000 से लेकर 30,000 तक का मिल जाती है। क्रीम मिक्स करने वाली मशीन, ये करीब करीब 10-15 हज़ार में मिल जाती है। सेकने हेतु ओवन, ये आप जैसा ओवन लें, छोटा, बड़ा, मध्यम साइज, मंझोला साइज, जितनी बिजनेस हो, मेरा ख्याल है कि पहले मंझोला साइज का लेना चाहिए और वो आपको 30-35 हज़ार में मिल जाएगा। खमीर बनाने वाली टैंक एक लेना पड़ेगा, वो भी मिल जाएगा अच्छे, कुछ बहुत ज़्यादा उसमें दाम नहीं लगेंगे कि बहुत लग जाएगा। सांचा एक, ये सब करीब करीब 10-12 सांचा छोटे छोटे ले लीजिए, छोटा बिजनेस है तो ये सब भी करीब करीब 4-5 हज़ार, 5 हज़ार में हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों को ले आए। अब इसके लिए आपके पास जगह होनी चाहिए कम से कम 900 वर्ग फीट की। अब 750 वर्ग फीट के अंदर हो, जो कमरा उमरा हो, और 150-200 साइकिल वाइकिल स्टैंड वगैरह खड़ा करने के लिए, जो आपके एजेंट आएंगे, लेने आएंगे या आप भेजने जाएंगे, उसके लिए 150 का खुला स्पेस होना चाहिए। 750 के स्पेस हो जाएगी। अब जो इंग्रेडिएंट है, मान लीजिए हम आपको सीधे से बात बताते हैं इसमें कैसे शुरू हुआ। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम 5 किलो आटा या मैदा को केंद्र बिंदु मान करके कोशिश करेंगे कि 5 किलो फ्लोर में अन्य इंग्रेडिएंट्स कितने होने चाहिए, उसी के हिसाब से हम बता रहे हैं। 5 किलो का अगर आप आटा या मैदा लेकर के चलते हैं तो उसमें कैसे आटा मैदा होना चाहिए 5000 ग्राम, यानी 5 किलो। शुगर कितनी होनी चाहिए 200 ग्राम। साल्ट कितना होना चाहिए 75 ग्राम। और वेजिटेबल होनी चाहिए 75 ग्राम। और ड्राई पीस्ट होना चाहिए 40 ग्राम। और विटामिन होना चाहिए 20 ग्राम। और क्वालिटी इम्प्रूवर होना चाहिए 17 ग्राम। ये सब चीज़ें ले लिया। फिर इसको आप कैसे करेंगे? मशीनों उपकरणों की मदद से उच्च गुणवत्ता वाले ब्रेड का निर्माण किया जा सकता है। सबसे पहले ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में रॉ मटेरियल को आवश्यकता अनुसार, मात्रा के अनुसार आटा सानने वाली मशीन में डाल दिया जाता है। इससे सभी पदार्थों को एक साथ मिलाकर लोई तैयार की जाती है। अब लोई तैयार करने के बाद उसको विटामिन और क्वालिटी इम्प्रूवर मिलाकर उसे फॉर्मेशन के लिए छोड़ देते हैं।
और जब फार्मेशन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, मतलब फार्मेशन मिलावट मिल जाता है जब, तो इसको मोल्ड मशीन के माध्यम से ब्रेड का आकार देकर इन्हें ओवन में सेकने को डाल दिया जाता है। अब ब्रेड को सेकने के पश्चात ब्रेड स्लाइस बनाना है। स्लाइस बनाने के लिए आपको एक कटर लाना पड़ेगा। कटर जो है उससे बराबर से मशीन का कटर, अब अगर अपने आप कम पैसा लगाना चाहते तो अपने हाथ से चाकू से काट दें बराबर, लेकिन वो बराबर हो नहीं पाएगी, उतनी क्वालिटी नहीं हो पाएगी। जब तक क्वालिटी नहीं होगी तब तक आप मार्केट में स्टैंड नहीं करेंगे, इसलिए मशीन लेना पड़ेगा। मशीन में बराबर का कटता है तो इसको काटने के लिए हो जाता है। अब आपको ये सब चीज़ें तो बताई, लेकिन समस्या ये होती है कि इसमें प्रॉब्लम से भी आती है। अब आपने कहा कि आपने सब चीज़ तो बता दी, लेकिन प्रॉब्लम तो बताई नहीं। आपको प्रॉब्लम्स हमको जो अगर समस्याएं नहीं बताएंगे तो हमको हम उससे आगाह तो रहें। तो बेकरी बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है रॉ मटेरियल के प्राइस में उतार चढ़ाव। और ये ज़रूरी नहीं कि हर समय इसके रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते ही रहें, जबकि आपके ब्रेड के दाम इतनी जल्दी घटा बढ़ा नहीं सकते। और कभी कभी रॉ मटेरियल कम भी जाते, लेकिन जैसे ही उद्यमी इन कम हुई कीमतों के आधार पर अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी तैयार करने की कोशिश करता है, वैसे ही गेहूं के दाम फिर बढ़ जाते हैं। तो और बढ़े हुए दामों के हिसाब से अब उतनी जल्दी तो आप ब्रेड के दाम बढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए दाम घट जाते हैं। प्राइस में उतार चढ़ाव बहुत बार देखने को मिलता है। तो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियमों के अनुसार बेकरी इंडस्ट्री में बड़े उद्योगों द्वारा किया जाता है, उन नियमों का अनुसरण छोटे उद्योगों को भी किया जाना चाहिए। फिर उनके लिए सब करना बेहद मुश्किल होता है, अब कठिन होता है उनके लिए। जैसे फायर ब्रिगेड का रखो, सुरक्षा का रखो, हाइजीनिक रखो, और ये स्वचालित यंत्रों की कीमत अधिक होने के कारण छोटे उद्योग उन्हें खरीदने में प्राय समर्थ नहीं होते, जिसके कारण कार्यरत मजदूरों एवं कर्मचारियों के सारे काम मैनुअली ही करने पड़ते हैं, जिसके कारण फर्श पर तेल इत्यादि बिखर जाता है। अब उनसे फिसलन के कारण कोई व्यक्ति काम करते वक्त गिर सकता है। उसके अलावा हाथों में 50-70 किलो या के अनाज मशीनों में डालने में मशीन पार्ट्स खराब होने का खतरा बना रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये खतरे रहते हैं। क्योंकि बेकरी इंडस्ट्री में आटे का उपयोग बहुत मात्रा में होता है और आटे के प्रयोग से थोड़ी सी हवा से भी उड़ जाने की होती है। अब हवा, मान लीजिए आप पंखा चला रहे हैं, तो यही कारण है कि मशीनों फर्श पर आटे से गंदगी हो जाती है और इस डस्ट से लोगों को सांस लेने में समस्या आ सकती है। तो इस सफाई को बहुत ध्यान रखने पड़ेगा। हालांकि उपयुक्त परेशानियों के बावजूद बेकरी बिजनेस को इंडिया में उद्यमियों द्वारा होम बेस्ड बिजनेस के रूप में स्थापित किया गया है और किया जा रहा है। बेकरी बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने के लिए उद्यमी को उपयुक्त परेशानियों से निपटने के लिए डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना करना ही होगा। अब कोई क्षेत्र हो, कठिनाइयाँ तो हर क्षेत्र में आती है। अब घर से निकलते तब भी कठिनाई आती, नौकरी करने जाते तो भी कठिनाई आती। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें आपको कितना लाभ हो सकता है, अगर आपको इसमें मेरा ख्याल है 50,000 न्यूनतम और 1 लाख जैसी पूंजी लगाएंगे, जितना बिजनेस आप फैलाएंगे उतना लाभ हो सकता है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट में जहाँ पे होटल हैं, रेस्टोरेंट है, घरों में पहुँचाने वाले सेलर्स रखने पड़ेंगे, सेल्समैन रखने पड़ेंगे और उनको कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन पे रखिए, नौकरी पे रखेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। नौकरी पे रखेंगे वो घर से ले जाएंगे, कहेंगे भैया बिके नहीं, और ये सब फिर वापस ला के रख देंगे। जब कमीशन पे रखोगे तो वो उतना ही लेंगे जितना वो बेच सकेंगे, वो बेचने का प्रयास करेंगे। और इसका खूबसूरत ब्रांडिंग होनी चाहिए। उसका ब्रांड रखोगे तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, जीएसटी वगैरह पे उसका टैक्सेशन के लिए आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, इंडस्ट्री विभाग से रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और उसका ब्रांड नेम कोई अगर आप सोच सकते हैं तो कर सकते हैं, ब्रांड नेम भी लेना पड़ेगा, ब्रांड नेम आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। इसके अलावा पैकिंग का बहुत बढ़िया खूबसूरत पॉलीथीन तो अब बंद हो रही है, अब उसका अच्छा एक कागज़, क्वालिटेटिव कागज़ आ रहा है, उसमें आपको करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें करने के लिए ये है, इस प्रकार का आपको हमने बताया है। आपको कैसा लगा आप बताइएगा। इसके अलावा अब हम प्रतिदिन किसी न किसी छोटे उद्योग के विषय में आपको बताते रहेंगे। ये तो आज बेकरी को बताया, कल
आपको हम कोई दूसरे उद्योग के विषय में बताएंगे। इसके बाद खादी ग्राम उद्योग के विषय में बताएंगे। और इसके अलावा जो पोट्री का है, जो कुम्हार जो आपके गांव में हैं उनको कैसे बर्तन ये सब चीज़ें बता रहे हैं, इनके विषय में बताएंगे। और भी आगे आगे थोड़े से रस्सी और गांव के उत्पाद ला करके कैसे मार्केट में बेचा जा सकता है, इन सब। लेकिन आप देखते रहिए हमारा बृहस्पतिवार का ये चैनल और ये एपिसोड ज़रूर देखते रहिए, आपके लिए बड़ा उपयोगी है। अब हम खाली इस दिव्यांगम चैनल को इसलिए नहीं बनाए कि हम खाली इसमें हमको पैसा मिलने लगे, वॉच टाइम बढ़ जाए, इसलिए कुछ नहीं, सिर्फ आपके उपयोग के लिए, हम अपने बेरोजगार भाइयों के उपयोग के लिए, खाली दिव्यांगों के लिए नहीं, बेरोजगार भाइयों के लिए उपयोग के लिए, युवाओं के उपयोग के लिए इसको बनाया है। और इस उपयोगिता इसकी तभी है जब इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उपयोगिता पे अपने कमेंट भी दें। और अगर कोई आपको इसमें जानकारी देनी हो, अगले विषय में किसी विशेष उत्पाद के विषय में आप जानना चाहते हो तो उस विषय में लाइए, तो हम उसके सारे उत्पादों के विषय में आपको ये जानकारी क्रमशः देते रहेंगे। तो ये आज का बृहस्पतिवार का एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बस मित्रों, अगले बृहस्पतिवार तक के लिए नमस्कार। मैं इस दिव्यांगम चैनल का एमडी हर बार बृहस्पतिवार को इसी विषय पे आपको बताया करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ। थोड़े दिनों के लिए मैंने सोचा कि अपने दूसरे विशेषज्ञों को आपके लिए स्थान दूँ, इसलिए प्रायः हम सिर्फ दूसरों के वीडियोस को देखने में और उनका एनालिसिस करने में, उसकी